सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे आपकी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो हमने कुछ शॉर्ट जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किया। अब है लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो मैं 2 करवाऊंगा आपको और समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो तीसरा आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन क्या है पहला, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द क्लासरूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। कहता वो मैकेनिकल टीचर्स और वो क्लासरूम जहाँ पे मार्जी और टॉमी मीन्स पढ़ा करते थे, हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में आपने क्या लिखना है, वो मेन फीचर्स उनके बारे में बताने हैं। किसके बारे में, मैकेनिकल टीचर्स के बारे में और क्लासरूम्स के बारे में जहाँ पे मार्जी और टॉमी हुआ करते थे, पढ़ा करते थे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मैकेनिकल टीचर इज़ ए कंप्यूटर स्क्रीन विद गुड ऑडियो वीडियो सिस्टम। इट टॉट स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल वॉइस एंड टोन। कहता है कि मैकेनिकल टीचर हम किसको मतलब स्टोरी में क्या था, मैकेनिकल टीचर एक कंप्यूटर की स्क्रीन थी जिसमें ऑडियो और वीडियो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, ठीक है। कहता वो बच्चों को पढ़ाता था जो मैकेनिकल टीचर था, कैसे, वॉइस से और ट्यून से, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज प्रॉम्प्ट इन गिविंग फीडबैक आफ्टर ए चाइल्ड सबमिटेड हिज पेपर। जब देखो बच्चा जब सबमिट करता है, कोई पेपर सबमिट करता है, उसके बाद वहाँ से उसको वहाँ पे फीडबैक मिलता था कि आपके इतने मार्क्स हैं, ये ठीक है। इट कैन स्टोर रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन मीन्स दैट वहाँ पे चाहिए होती है बच्चे को, तो वो भी वो क्या करता था, उसको स्टोर करता था। अनलाइक ए पेज इन द रियल बुक, और यहाँ तक कि अनलाइक अ पेज इन द रियल बुक द मैकेनिकल टीचर पेज इज इट स्क्रीन। लेकिन जो पेज जैसे बुक पे हुआ करते थे वैसे तो नहीं, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है उसके जो पेज हुआ करते थे वो किस पे, स्क्रीन पे हुआ करते थे, ठीक है। द स्क्रीन कैन डिस्प्ले अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। आप देखो स्क्रीन पे बहुत सारे अनलिमिटेड वर्ड्स आते थे, ठीक है। जैसे हमारे पास बुक होती है उसमें लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, महदूद होते हैं, लेकिन स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा वर्ड्स आते थे। द टीचर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन देयर हाउस एंड दे कैन स्टडी एज पर देयर टाइमिंग। अब ये जो मैकेनिकल टीचर था हर बच्चे के घर में हुआ करता था, मेजर मार्जी के घर में भी हुआ करता था और टॉमी के घर में भी, ठीक है। और वक्त के साथ साथ क्या करता था, वो उनको पढ़ाता था। द टीचर समटाइम गोज रॉन्ग एज वेल। कहता कि कभी कभार क्या होता था कि वो टीचर जो था, मैकेनिकल टीचर था, गोज रॉन्ग एज वेल, कभी कभार वो गलत भी हो जाता था, गलत भी पढ़ा देता था या कुछ भी कर लेता था, ठीक है। देयर कैन बी सम वायरस प्लेइंग हॉक विद इट्स प्रोग्रामिंग। मतलब गलत कैसे होता था, क्योंकि उसमें कुछ प्रोग्रामिंग में कुछ वायरस मतलब होती थी, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो गलत हो जाता था। दिस में लेड टू इनएसेसिबिलिटी ऑफ सर्टन सब्जेक्ट, जिसकी वजह से कुछ सब्जेक्ट में जो है प्रॉब्लम आ जाती थी। उसके समटाइम दिस कैन लेड द टीचर टू थ्रो रियलिटी डिफ़िकल्ट टेस्ट। कभी कभार जो है मतलब इसकी वजह से, प्रोग्रामिंग की वजह से, वायरस की वजह से क्या होता था, दिस कैन लेड द टीचर टू थ्रो रियली डिफ़िकल्ट टेस्ट। कभी कभार टीचर जो था इसकी वजह से मतलब जब वो बच्चों का टेस्ट लेता था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। वो सब किसकी वजह से, वायरस की वजह से होता था यहाँ पे, ठीक है। विच मे नॉट बी फिट फॉर ए पर्टिकुलर चाइल्ड, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे दूं, अगर 7th का बच्चा है या 9th का बच्चा है, 9th का बच्चा जब उसको 9th के मतलब बेस के हिसाब से, बच्चे की बुनियाद के हिसाब से उसको 9th की इंग्लिश का टेस्ट लेना होगा, ठीक है। तो उसको उसी इंग्लिश के 9th की इंग्लिश के ही टेस्ट क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, बुक में से ही, ठीक है। अगर मैं 9th के बच्चे को 11th की इंग्लिश के क्वेश्चन दूँ तो वो उसके दिमाग से, उसके जहन से बिल्कुल बाहर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कहता है कि कभी कभार ऐसा होता था कि टेस्ट भी बहुत मुश्किल होता था बच्चों के लिए, फिर क्योंकि वो सब वायरस जब प्रोग्रामिंग में होती थी तो उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद अदरवाइज द टीचर इज ऑलवेज प्रोग्राम टू सूट ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्निंग नीड एंड कैपेबिलिटी। अदरवाइज वायरस अगर ना हो मतलब जब नहीं होती थी तो टीचर क्या करता था, वो बच्चे के जहन के मुताबिक, हर बच्चे का जहन चेक करता था, उसके मुताबिक उनको सिखाता था, पढ़ाता था, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से टेस्ट लेता था, ठीक है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका आंसर आई होप कि आपको इसकी अच्छी से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहेगी आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल। जो मार्जी थी वो स्कूल से नफरत क्यों करती थी। व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। अब वो देखो उसके दिमाग में, उसके ग्रैंडफादर में पुराने स्कूलों का जो सोच थी, जो तरीका था वो दिमाग में डाल दी थी, इसलिए वो कहती है कि वो क्यों सोचती थी कि जो पुराने स्कूल थे
मस्ट हैव बीन फॉर बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो आंसर इसका है हर स्कूल वाज ऑलवेज ओपन। उसका जो स्कूल था वो हमेशा ओपन ही होता था, खुला ही होता था। 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन तो वो बिल्कुल खुला ही होता था। मार्जिस टीचर वाज ऑलवेज ऑन एट द टाइम, ऑन एट द सेम टाइम एक्सेप्ट वीकेंड्स, ठीक है। मीन्स मार्जिस का जो टीचर था वो वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, मतलब वक्त के साथ जो है वो क्लासरूम में आता था। मीन्स मैकेनिकल टीचर खुद ब खुद ऑन हो जाता, ठीक है। एक्सेप्ट वीकेंड, सिर्फ हफ्ते पे नहीं होता था। बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट रेगुलर स्टडी आवर्स रिजल्ट इन बेटर रनिंग। उसकी जो माँ थी वो ये मतलब उसका ये मानना था कि अगर बच्चे को रेगुलर स्टडी मिले, बिल्कुल टाइमिंग पे मिले, टाइम टेबल के साथ साथ उसको स्टडी मिले, तो उसके सीखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, अच्छी बात है। शी हैड नो क्लासमेट टू इंटरेक्ट एंड प्ले विद। अब जो है जो मार्जी थी उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर सकती थी या बात कर सकती थी। शी थॉट दैट ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो ये सोचती थी कि ये पुराने स्कूल जो थे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा था, अच्छा मजाक हुआ करता था। क्योंकि देखो वहाँ पे स्कूल में फ्रेंड हुआ करते हैं, उनके साथ बातें बातें करते हैं, उसके बाद इंटरेक्शन करते हैं या क्वेश्चन के रिलेटेड जो है बातें करते हैं। तो ऐसा मैकेनिकल टीचर मतलब घर में कुछ भी नहीं था उसको। यू गॉट द अपॉर्चुनिटी प्ले एंड मेक फन। तो आपको मौका मिलता है जब आप स्कूल जाते हो, तो आपको एक मौका मिलता है कि आप खेलो और वहाँ पे बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है रहो, इंटरेक्ट करो with your classmates. It must have been a pleasant experience to study from a human instead of impersonal machine। कहता कि ये थोड़ा मीन्स प्लीजेंट एक्सपीरियंस है कि मतलब इंसान के बजाय किसी इम्पर्सनल मशीन के साथ पढ़ना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है हमें, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था उनको, ठीक है, जिसकी वजह से जो मार्जी को स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉन्ग आंसर में और क्वेश्चन नंबर सेकंड लॉन्ग आंसर में। तो आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन रही होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, वो आप खुद करोगे, वो आपके लिए होम टास्क करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया जो चैप्टर है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी आज से पहले कन्फ्यूजन रही होगी, आज से पहले जो भी चैप्टर पढ़े, तो आप मेरे साथ वो बोल देना तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।